नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे दुनिया के टॉप 10 सबसे अमीर लोगों के बारे में, जिनकी दौलत और सफलता ने पूरी दुनिया को प्रभावित किया है। ये कहानी है उन नए नए विचारों की, उस अदम्य जज्बे की, जिसने इन हस्तियों को आम से खास बना दिया। तो चलिए जानते हैं टॉप 10 रिचेस्ट पीपल इन द वर्ल्ड के बारे में, जिनके पास है वेल्थ, पावर और इन्फ्लुएंस का अद्वितीय कॉम्बिनेशन। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी कंपनी को सालों तक किसने चलाया? ये कहानी है स्टीव बॉलमर की, जिन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स में पढ़ाई की और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से बिजनेस की डिग्री ली। 1980 में उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट ज्वाइन किया और लगभग 20 साल तक सीईओ रहे। 2014 में उन्होंने NBA टीम लॉस एंजलिस क्लिपर्स को खरीद लिया। आज उनके पास लगभग $85 बिलियन हैं। बॉलमर अपनी जोशीली पर्सनैलिटी और दान पुण्य के कामों के लिए भी जाने जाते हैं। दोस्तों, अब हम भारत की ओर चलते हैं, जहां एक नाम पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन कर रहा है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं मुकेश अंबानी की, जो रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। उन्होंने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में MBA के लिए दाखिला लिया था, लेकिन अपने पिता धीरू भाई अंबानी के कारोबार में मदद करने के लिए पढ़ाई छोड़ दी। उन्होंने रिलायंस इंडस्ट्रीज को बहुत आगे बढ़ाया। जियो के आने से इंडियन टेलीकॉम सेक्टर में क्रांति आ गई। आज मुकेश अंबानी के पास लगभग $90 बिलियन हैं। उनका घर एंटिलिया दुनिया के सबसे महंगे घरों में से एक है। दोस्तों, क्या आप सोच सकते हैं कि एक ऐसा सर्च इंजन जो हमें तुरंत कोई भी जानकारी दे सकता है, उसके पीछे किसका दिमाग होगा? ये कहानी है सर्गेई ब्रिन की, गूगल के को फाउंडर, जिनका जन्म मॉस्को, रशिया में हुआ था। 1979 में उनका परिवार अमेरिका आ गया। उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड से मैथमेटिक्स और कंप्यूटर साइंस में पढ़ाई की और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में लैरी पेज से मिले। यहीं से शुरू हुई गूगल की कहानी। ब्रिन ने गूगल को बनाने में बहुत बड़ा हाथ था और कई बड़े प्रोजेक्ट्स का नेतृत्व किया। आज सर्गेई ब्रिन के पास लगभग $100 बिलियन हैं। वे बहुत से दान पुण्य के कामों से जुड़े हैं और पार्किंसंस डिजीज रिसर्च में मदद करते हैं। दोस्तों, अब मैं आपको मिलाता हूँ लैरी पेज से, गूगल के दूसरे को फाउंडर, जिनका नाम टेक्नोलॉजी और नई खोजों से जुड़ा हुआ है। उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन से कंप्यूटर इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में PhD के दौरान सर्गेई ब्रिन से मिले। 1998 में पेज और ब्रिन ने मिलकर गूगल की शुरुआत की। लैरी पेज ने गूगल के कई नए प्रोजेक्ट्स में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जैसे गूगल X, खुद चलने वाली गाड़ियां, वेमो और लाइफ साइंसेज। लैरी पेज के पास लगभग $100 बिलियन हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं लैरी एलिसन की, जो ओरेकल कॉर्पोरेशन के को फाउंडर और CTO हैं। उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो और यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉय एट उर्बाना चैंपेन में पढ़ाई की, लेकिन दोनों ही यूनिवर्सिटीज से बिना डिग्री लिए ही चले गए। 1977 में उन्होंने ओरेकल की शुरुआत की, जो आज दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है। लैरी एलिसन के पास लगभग $105 बिलियन हैं। वे सिर्फ टेक्नोलॉजी में ही नहीं, बल्कि रियल एस्टेट, स्पोर्ट्स और एंटरटेनमेंट में भी इन्वेस्ट करते हैं। उन्होंने इंडियन वेल्स टेनिस गार्डन और हवाईयन आइलैंड लानाई को भी खरीदा है। लैरी एलिसन अपनी शानदार लाइफस्टाइल और एडवेंचर पसंद करने के लिए भी जाने जाते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं किसे दुनिया ओरेकल ऑफ ओमाहा के नाम से जानती है? ये कहानी है वॉरेन बफेट की, जो बर्कशायर हैथवे के CEO और चेयरमैन हैं। उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ नेब्रास्का लिंकन और कोलंबिया बिजनेस स्कूल से अपनी पढ़ाई पूरी की। बेंजामिन ग्राहम की सीख ने वॉरेन बफेट के इन्वेस्टमेंट के तरीके पर गहरा प्रभाव डाला। उन्होंने एक कपड़े बनाने वाली कंपनी को एक बड़े समूह में बदल दिया, जिसके अंदर आज कई बड़ी कंपनीज आती हैं, जैसे GEICO, ड्यूरासेल और डेयरी क्वीन। वॉरेन बफेट के वैल्यू इन्वेस्टिंग स्ट्रेटजी ने उन्हें ओरेकल ऑफ ओमाहा का खिताब दिलाया है। बिल गेट्स के साथ मिलकर उन्होंने द गिविंग प्लेज की शुरुआत की, जिसमें उन्होंने अपनी दौलत का बड़ा हिस्सा दान करने का वादा किया है। आज वॉरेन बफेट के पास लगभग $110 बिलियन हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं एक ऐसे शख्स की, जिसने टेक्नोलॉजी की दुनिया में क्रांति ला दी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ बिल गेट्स की, जो माइक्रोसॉफ्ट के को फाउंडर हैं। उन्होंने लेकसाइड स्कूल में पढ़ाई की, जहां उन्हें प्रोग्रामिंग में रुचि हुई। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में कुछ समय बिताने के बाद उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट की को फाउंडिंग के लिए पढ़ाई छोड़ दी। 1975 में
उन्होंने पॉल एलन के साथ मिलकर माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना की। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के जरिए माइक्रोसॉफ्ट ने पर्सनल कंप्यूटिंग में क्रांति ला दी। बिल गेट्स और उनकी पूर्व पत्नी मेलिंडा ने बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन की स्थापना की, जो पूरी दुनिया में हेल्थ, एजुकेशन और गरीबी दूर करने में काम करता है। आज बिल गेट्स के पास लगभग 130 बिलियन डॉलर्स हैं। दोस्तों, क्या आप सोच सकते हैं कि एक ऐसी दुनिया जहां हमें खरीदारी करने के लिए घर से बाहर भी न निकलना पड़े? ये सपना साकार किया है जेफ बेजोस ने, जो अमेज़न के फाउंडर हैं। उन्होंने प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में पढ़ाई की। 1994 में उन्होंने अपने गैराज से अमेज़न की शुरुआत की, जो आज दुनिया का सबसे बड़ा ऑनलाइन रिटेलर है। जेफ बेजोस के दूरदर्शी नेतृत्व ने अमेज़न को ई-कॉमर्स, क्लाउड कंप्यूटिंग, अमेज़न वेब सर्विसेज और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे क्षेत्रों में एक बड़ा नाम बना दिया है। जेफ बेजोस ने ब्लू ओरिजिन नाम की एक स्पेस फ्लाइट कंपनी भी शुरू की है। आज उनके पास लगभग 140 बिलियन डॉलर्स हैं। दोस्तों, अब हम फ्रांस की ओर चलते हैं, जहां एक ऐसा नाम है जो लग्जरी ब्रांड्स का दूसरा नाम बन गया है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ बर्नार्ड अर्नोल्ट की, जो LVMH, लुई विटॉन मोएट हेनेसी के चेयरमैन और CEO हैं। LVMH दुनिया की सबसे बड़ी लग्जरी गुड्स कंपनी है, जिसके पास लुई विटॉन, क्रिश्चियन डियोर और गिवेंची जैसे 75 से ज्यादा मशहूर ब्रांड्स हैं। बर्नार्ड अर्नोल्ट का जन्म 5 मार्च 1949 को रूबे, फ्रांस में हुआ था। उन्होंने एकोल पॉलिटेक्निक से इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और अपने पिता की कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम शुरू किया। 1984 में उन्होंने टेक्सटाइल ग्रुप बुसाक एंड फ्रेयर को खरीदा, जिसमें क्रिश्चियन डियोर भी शामिल था। आज बर्नार्ड अर्नोल्ट एंड फैमिली के पास लगभग 190 बिलियन डॉलर्स हैं। दोस्तों, हमारे इस सफर का आखिरी पड़ाव हमें ले जाता है एक ऐसे शख्स के पास जो इंसानों के भविष्य को बदलने का जज्बा रखता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ इलॉन मस्क की, जो टेस्ला और स्पेस एक्स जैसी क्रांतिकारी कंपनीज के फाउंडर हैं। उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया से फिजिक्स और इकोनॉमिक्स में पढ़ाई की। 1995 में उन्होंने अपने भाई के साथ मिलकर Zip2 नाम की एक सॉफ्टवेयर कंपनी शुरू की, जिसे बाद में कॉम्पैक्ट ने खरीद लिया। इसके बाद उन्होंने X.com नाम की एक ऑनलाइन फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी शुरू की, जो बाद में कन्फिनिटी के साथ मिल गई और पेपैल बन गई। 2002 में eBay ने पेपैल को खरीद लिया और तब से इलॉन मस्क ने टेस्ला, स्पेस एक्स और न्यूरालिंक जैसी कंपनीज की स्थापना की है। इलॉन मस्क के पास लगभग 230 बिलियन डॉलर्स हैं। दोस्तों, ये थी दुनिया के टॉप 10 सबसे अमीर लोगों की कहानी। इन सभी हस्तियों में एक बात समान है, वो सभी ने बड़े सपने देखे और उन्हें पूरा करने के लिए बहुत मेहनत की। इनकी कहानियां हमें ये सिखाती हैं कि अगर हमारे पास दृढ़ इच्छा शक्ति और लगन हो तो हम भी अपने जीवन में कुछ भी हासिल कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।